बिना रहेगा नहीं। हाँ, इसलिए ये अच्छा। ऐसा ही है। तीर्थंकरों के शरीर का रंग कौन सा भी रहे, लेकिन उनका शरीर हम्म। अत्यंत सुंदर रहता है। और बिल्कुल उनके शरीर पर से नजर नहीं हटेगी। वीतरागता उनकी जो रहती है वो अप्रतिम होती है। देखते ही रहो, देखते ही रहो। कभी आपको वहां पर ऐसा नहीं लगेगा अटपटा सा, अरे ये तो हरे रंग के है, ऐसे कैसे। नहीं, हरे रंग के रहने के बाद भी अत्यंत सुंदर ऐसा उनका शरीर होता है। जी पंडित जी। जी। पंडित जी, पिछली क्लास में से मेरे पास एक प्रश्न है। हम्म। अगर हमने तिर्यंच भव में कर्म बांधा है और उस कर्म की स्थिति पूर्ण हुई, तो वे मनुष्य भव में उदय में आ सकता है क्या? बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा जी। प्रश्न जी। उन्हीं का है। हाँ। सूर्य प्रति इंद्र हैं, लेकिन सूर्य के विमान में कई देव होते हैं, फिर इंद्र कौन है? नहीं, देखो, जो सूर्य के विमान में प्रमुख देव होगा वो प्रतींद्र होगा। सूर्य के विमान में, जैसे हम कहते हैं कि सौधर्म स्वर्ग, सौधर्म स्वर्ग में जितने भी देव है, कितने देव है, असंख्यात देव है वहां पर। तो उनमें मुख्य कौन है? सौधर्म इंद्र मुख्य मुख्य है। ऐसे ही सूरज में या चंद्रमा के विमान जो होते हैं, ये तो रहते हैं, जैसे कहा गया एक कोल आधा नींबू काट कर रखा हुआ, उस प्रकार से जो है, तो वो उस प्रकार होते हैं उनके रहने के स्थान। और उसमें रहते हैं विमान, और सॉरी, उन उनमें रहते हैं महल। और उन महलों में, उन्हें उन महलों को ही विमान कहा जाता है। महलों में अंदर वे जो रहेंगे, वे उन सभी देवों में मुख्य जो रहेंगे उनको कहेंगे प्रतींद्र। उनकी आज्ञा में सब चलते हैं। ऐसा हर जगह लेना, चंद्रमा पर लेना, तारों पर लेना, ज्योतिषवासी देवों के बारे में लेना, या फिर आप कह सकते हो तो सौधर्म स्वर्ग में लेना, ऐशान स्वर्ग में लेना, 15-16 नंबर के स्वर्ग तक ऐसा ही लेना है। लेकिन आगे ऊपर ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर ऊपर अहम इंद्र रहते, मतलब हर देव इंद्र रहता है। हर देव इंद्र रहता है। नवग्रह और नव नव अनुदिश और पांच सर जो हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि आदि जो विमान है, उनमें हर देव इंद्र होता है, इंद्र के समान होता है। जी। इनका इनका जो प्रथम प्रश्न था, अगर हमने तिर्यंच भव में कर्म बांधा है और उस कर्म की स्थिति पूर्ण हुई, तो वे मनुष्य भव में उदय में आ सकते हैं क्या? देखो, कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर, स्थिति बोल रहे हैं आप, स्थिति का अर्थ ये होता है उस कर्म का आत्मा के साथ जुड़े रहने का कालावधि, इसे कहते हैं स्थिति। स्थिति पूर्ण हो गई, उदय में आने का प्रश्न नहीं, समाप्त तो हो गया वो। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि किसी भी पूर्व भव में बांधा हुआ कर्म क्या अगले कभी भी किसी भी भव में उदय में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई कोई दिक्कत नहीं। जब भी कर्मों का विषय लिया जाता है, ये ध्यान में रखना है कि उनकी स्थिति और अनुभाग, ये दोनों भी उस भव में उनके होने वाले कषायों के कारण बांधे जाते हैं। जितनी कषाय ज्यादा उतनी स्थिति ज्यादा, जितने कषाय मंद उतनी स्थिति कम। ऐसे ही अनुभाग के बारे में, जितनी कषाय ज्यादा अनुभाग उतना तीव्र, और जितना मंद कषाय उतना अनुभाग कम। और इसमें यह ध्यान में लेना है कि हमने समझो एक 150 भव पहले हमने कोई कर्म बांधा, और वो कर्म है, समझो एक 40 कोड़ा कोड़ी वर्षों का। 40 कोड़ा कोड़ी वर्ष बोल रहा हूं मैं, सागर नहीं बोल रहा हूं। अब उसमें हमारे मनुष्य भाव ही चलते रहे, हम कभी देव में नहीं गए, मनुष्य तिर्यंच बनते रहे, तो उनमें वो पूरे हो जाएंगे। फिर वो उदय में, मतलब जब जी 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, 40 कोड़ा कोड़ी वर्ष अगर रहे, तो कहा जाता है 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष सागर वर्ष के लिए 100 वर्ष का आबाधा काल होता है, मतलब उसके बाद उदय में आता है, 100 वर्ष के बाद। लेकिन एक बार उदय में आना प्रारंभ हुआ तो वो
एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उदय में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ऐसा ही हमने तिर्यंश आयु रहते समय हमने कोई कर्म बांधा, और ऐसे समझकर चलिए कि वो हमने बांधा है 8 कोड़ा कोड़ी सागर का, 8 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो 8 कोड़ा कोड़ी सागर का काल पूरा होने तक वह, उसमें 800 वर्ष कम होंगे, 800 वर्ष कम होंगे, उतने काल तक वह कर्म हमें फल देता रहेगा, सताता रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि काम 1 मिनट का, 1 सेकंड का, एक समय का, और उसको भोगना है कोड़ा कोड़ी सागरों वर्ष तक। इसलिए कर्म के प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि जब विशुद्ध परिणाम होते हैं तो ऐसे जो खराब कर्म होते हैं उनकी स्थिति और अनुभाग घटने का काम होते रहता है, वो घटते रहते हैं। और कितने घटते हैं? बहुत सारे घटते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। जैसे खराब परिणामों से बहुत लंबे कर्म बांधे जाते हैं, वैसे विशुद्ध परिणामों से वो लंबे कर्म बिल्कुल छोटे, शॉर्ट किए जाते हैं। उनका, जिसे हम कहेंगे अपकर्षण होना, उदय में आ जाना जल्दी जल्दी, और अनुभाग भी ज्यादा नहीं रहना, ये सब बातें हो सकती है। कर्म सिद्धांत बहुत हमारा सुंदर विषय है, और उसका जितना हम अध्ययन करेंगे उतना कम है। जी जी, पिछली बार का आखिरी सवाल है हाँ। कि भावना योग करने का सबसे उत्तम समय स्थान कौन सा होता है? उत्तम समय और स्थान? जी, और क्या उठने के बाद बिस्तर पे बैठकर भावना योग कर सकते हैं? और अशुद्धि के समय करना भी उचित है क्या भावना योग? भावना योग अगर आपके मन में, मतलब हम जैसे कहते हैं चिंतन के स्वरूप में आप कर रहे हो, तो कभी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो, उच्चारण करने के लिए मना है अशुद्धि काल में। अशुद्धि के काल में, अशुद्ध क्षेत्र में उच्चारण नहीं करना, लेकिन आत्मा में चिंतन करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कर सकते हैं आप। और दूसरी बात, डॉक्टर भावना साहब। योग, भावना योग अक्सर कहा जाता है कि आप सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग करिए। कारण यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में करने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हम उच्चारण करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, दिन भर हमारा मन उसी को गुनगुनाते रहता है। आप कभी देखना, एक आध भजन आप सवेरे उठकर बोलना, सवेरे जल्दी उठकर बोलना, 2 3 बार 4 बार बोलना उसको, और फिर देखना कि आपको दिन भर में कितनी बार याद आता है वही भजन। ये इसीलिए कहा गया है कि आप सवेरे के समय भावना योग करिए, मन में अत्यंत निर्मल परिणाम रहेंगे, और वे निर्मल परिणाम दिन भर चलते रहेंगे। अपने आप अपने मन की शुद्धि बढ़ने का काम भावना योग करता रहेगा। लेकिन समझो आप सवेरे जल्दी उठे नहीं है और आपका हुआ नहीं है भावना योग, तो आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी बैठिए और बैठकर अपने मन में चिंतन करिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसको, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ध्यान क्या डॉक्टर रखना साहब। है? जहां तक हो सके द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की शुद्धि का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे काल, हमारे घर में समझो या हमारे रिश्ते में किसी की मौत हो गई है और हमें बहुत अटपटा सा लग रहा है, सूतक का काल है हमारे लिए, क्या करें? मन में चिंतन करते हुए भावना योग जरूर करें, कोई दोष नहीं, कोई चिंतन में, वहां पर तो बोलने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सूतक के काल। लेकिन आप उसकी किताब हाथ में नहीं ले सकते हो, किताब नहीं ले सकते हो आप, किसी शास्त्र को वगैरह छूना आपके लिए मना होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो कभी भी हम भावना योग कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन काल जो होता है वो सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त, या ब्रह्म मुहूर्त को लगकर रहने वाला काल, सूर्यास्त के समय का पहले 48 मिनट, बाद के 48 मिनट जो सामयिक के लिए कहा जाता है, वो काल सबसे अच्छा काल माना जाता है। ऐसे डॉक्टर ही साहब, सामयिक, हाँ बोलिए बोलिए। क्षमा करिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ। नहीं, बोलो मैं बोलो। भावना योग की वॉलेंटियर हूँ, स्वयंसेवक प्रमाणिक अच्छा। समूह से हूँ। हाँ तो वो जो अशुद्धि के दिनों में हम भावना योग कर सकते हैं, महाराज जी बोलते हैं, बस हाँ जो शुरू में महाराज जी ओम बोलते हैं ना, वो हाँ, उसका हम उच्चारण नहीं करना है। बाकी भावना योग में ऐसा कुछ भी नहीं हमने है, वही महाराज कहा। जी बोलते हैं, जो देखो, आप मुंह से हमें, नहीं निकाल हाँ, सकते। हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि कौन से शब्दों का उच्चारण नहीं करना, कौन से शब्दों का करना। जहां तक हो सके, अगर ध्यान में नहीं आ रहा है
तो आप उच्चारण ना करें, मन में चिंतन करें। मन में चिंतन करने में तो कभी भी आपत्ति नहीं है। इवन अशुद्धि के काल में आप मन में भक्तामर स्तोत्र का स्मरण कर सकते हो। ओठों पर लाना नहीं है, बाहर बोलना नहीं है, जी ये ध्यान में रखना है। हाँ, महाराज जी से बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि लेडीज को अशुद्धि होती है हर तो 5 दिन महीने में हर बार ऐसे जाते हैं। तो महाराज जी ने बोला था कि बस शुरू में ओम मत बोलो, बाकी आप पूरा भावना योग उच्चारण सहित मेरे पीछे बोल सकते हो। हाँ, बस तो भावना, मोबाइल या टीवी पे, अगर आप जैसे मोबाइल पे देख रहे हो तो उसको ढक दो, या टीवी पे देख रहे हो तो उसको ढक दो, बस। बाकी आप पूरा मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हो ओम को छोड़ के, बस। हाँ, जैसे महाराज जी का दर्शन कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आप आप क्या वो करें? बोलते हैं टीवी पे आप हाँ, पूरा स्वाध्याय सुनो, हाँ, महाराज जी बोलते हैं बस उस पे कपड़ा ढक दो, मोबाइल पे कपड़ा ढक दो, बाकी आप पूरी चीजें सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनने में उन्होंने मना नहीं किया है। नहीं, भावना योग तो बिल्कुल करने के लिए भी मना नहीं नहीं, किया है, बस शुरू में स्वाध्याय ओम नहीं बोल। स्वाध्याय के बारे में क्या कहा नहीं, उन्होंने गूढ़ सुनने के लिए? स्वाध्याय नहीं, गूढ़ स्वाध्याय नहीं, प्रवचन आप सुन सकते हैं उन्होंने बोला है, बस प्रवचन टीवी पे एक देखो, पर्दा ढक दो, बस। इससे इससे सिद्ध यही बात होती है कि जहां कहीं भी जिनवाणी के शब्द आते हैं ना, उन जिनवाणी के शब्दों को ओंठों पर नहीं लाना, क्योंकि वो द्रव्य द्रव्य श्रुत है। वो द्रव्य श्रुत को स्पर्श नहीं करना है। बस इतना ही ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है उसमें। क्षमा चाहती हूँ डॉक्टर साहब बीच में बोलने के लिए। नहीं, 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 बोलिए, बोलिए, बोलिए। और भी कुछ है प्रश्न? जी, डॉक्टर ऋचा दीदी का भी प्रश्न है। दीदी, आपकी क्या शंका है? जी जी, डॉक्टर साहब मेरी ये शंका एक है कि जैसे झाड़ू, हम जो घर में झाड़ू यूज करते हैं, ब्रूम, है ना, हाँ, उसको जैसे पैर लग जाता है तो मम्मी लोगों के मुंह से सुना है कि पैर पड़ो, पैर नहीं लगना चाहिए झाड़ू को। तो ये क्या है, मतलब इसमें क्या है, कितना? नहीं, देखो, ये हिंदू पद्धति है। दिवाली के समय वो झाड़ू की पूजा करते हैं, आपको मालूम होगा। महाराष्ट्र में हर जगह पर दिवाली के समय इतनी झाड़ुएं बेचने के लिए आते हैं, लोग झाड़ू लेते हैं और उसको लक्ष्मी कहते हैं और सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं। और इसीलिए बोलते हैं लक्ष्मी को पाव लगा तो उसका नमस्कार करो। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट नहीं है हमारा। उसमें कौन सा गुण है जो उसको नमस्कार करना? वंदे तदगुण लब्धे, ये पक्का ध्यान में रखना। कौन सा गुण है? राइट। कौन सा गुण है? नहीं है। और झाड़ू नहीं। एक पौद्गलिक वस्तु है। पौद्गलिक वस्तु को हम कभी भी ऐसा इस प्रकार से नहीं करते। कोई कहेगा फिर मंदिर भी तो पौद्गल पुद्गल है। जो मंदिर है नव देवताओं में, जिन चैत्यालय दोनों भी पुद्गल है। तो पुद्गल होने के बाद क्यों करते हैं नमस्कार? ये प्रश्न आगे आएगा। नहीं, देखो, चैत्य में तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो साक्षात भगवान माने जाएंगे। और साक्षात भगवान का आलय जहां पर है, जिनालय, उस जिनालय को भी हम नौ देवता में से एक देवता मानते हैं। क्योंकि उसको दूर से देखने के बाद भी अपने मन में अत्यंत पवित्र भाव आते हैं। इसलिए इनके प्रति तो स्पर्श करना या नमस्कार करना, इसमें कोई दोष नहीं माना गया। लेकिन झाड़ू को नमस्कार करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मूढ़ता है, लोक मूढ़ता है। ऐसा भी एक है, वो बोलते हैं कि खड़ी नहीं रखना चाहिए झाड़ू को, झाड़ू को लेटा के रखो, देखो, मतलब खड़ी रखोगे तो घर में झगड़े होंगे, ऐसा सुना है ये चीजें। देखो, इसके पीछे कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं रहती हैं। उसको आप ढूंढो, किसी शास्त्र में दिया है क्या? उसका सटीक कोई शास्त्रीय कारण है क्या? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ बातें ऐसी होती कि जैसे हमारे जूते वगैरह ये घर के बाहर निकालने चाहिए, हाँ बिल्कुल मान्य। क्योंकि उनको लगकर मिट्टी मिट्टी को लगकर आने वाले जर्म्स ये अपने घर में प्रवेश ना करे, बाहर निकालो। क्या है उसमें? कोई दोष नहीं। अब समझो, झाड़ू हमने खड़ी कर कर रखी, तो वो कैसी रखनी, उल्टी रखनी कि सुल्टी रखनी, इस पर वाद। अच्छा, सुल्टी रखी तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें रहने वाले जो जीवाणु है वो नीचे हाथ की तरफ, अपन जहां पकड़ते हैं वहां उसकी तरफ आएंगे। जब झाड़ू पकड़ेंगे तो अपने हाथ को लगेगा। चलो ठीक है, इसको भी मान लिया, नहीं लगने चाहिए। लेकिन ये करे तो ऐसा होगा और वो करे तो ऐसा होगा, ऐसी इसके लिए प्रमाण ढूंढो। और वो भी सटीक शास्त्रीय प्रमाण चाहिए। सटीक और शास्त्रीय प्रमाण हो तो ही मानना, नहीं तो नहीं। जी, धन्यवाद डॉक्टर। जी, जी।
और कोई प्रश्न है या शुरू करना है? जी 7:10 जी हो गए, बिल्कुल शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। प्रश्नों की झड़ी तो लगी रहेगी, वो हम क्लास के बाद फिर से लेंगे। अभी हाँ कुछ शंकाएं हैं, उसे हम जी बाद में जरूर लेंगे। जी जी जी। हम पहले मंगलाचरण कर लेंगे और उसके बाद शुरू कर देंगे क्लास। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। अपना विषय आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में चला है। प्राणायाम पिछली बार देखा था हमने। प्राणायाम 2 प्रकार के बताए थे, कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति और अनुलोम विलोम, उसके साथ एक भ्रामरी प्राणायाम तीसरा। तो तीनों प्राणायाम करने के लिए उन्होंने कहे थे और उसकी पद्धति हमने देखी थी। जब पहले फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में, कपालभाति मतलब मस्तिष्क और भाति मतलब प्रकाश। तो इससे चेहरे का तेज बढ़ता है और मन स्थिर शांत प्रसन्न रहता है, नकारात्मक विचारों को हटाया जाता है। क्या करना है? पद्मासन में बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, सांस को बलपूर्वक बाहर छोड़ना है और ऐसे विचार करना है कि हमारे शरीर के जितने भी रोग, अशुभ कर्म आदि आदि, इनको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। ये हम अपने मन में कर सकते हैं विचार चिंतन कर कर। और उसके बाद में सांस को सहज रूप से अंदर आने देना है, बार बार सांस को छोड़ना है। कोई लोग बहुत जोर से श्वास छोड़ने के लिए भी कहते हैं, वो भी कोई लोग कपालभाति के लिए कहते हैं। तो अलग अलग पद्धति से किया जाता है, लेकिन श्वास पर ध्यान देकर अंदर के शरीर के अंदर की अशुद्धियां बाहर श्वास के माध्यम से निकालना, ये इसका मूल ढांचा है। अनुलोम विलोम वो भी हमने देखा था कि किस प्रकार हम 3 उंगलियां, दो उंगलियां पकड़ते हैं ऐसे, और जो नाक को लगाकर पकड़ना है उसको जैसे पहले अंगूठे से पकड़िए। ये 3 उंगलियां हमने 2 उंगलियां मोड़ी है और 2 उंगलियां आगे की सीधी रखी है। तो इस प्रकार से कर कर एक इससे दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, फिर उसको बंद करना है और पहली को छोड़ना है और उससे सांस छोड़ना है। ये सबको अनुलोम विलोम बताया गया था, उसको करना है। फिर भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम में उन्होंने कहा है कि दोनों हाथ की तर्जनी, तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर यहां रखना, कान को बिल्कुल अपने कान को अंगूठे से बंद करना और जो तीनों उंगलियां वो अपनी आंखों पर रखना है और फिर इसके माध्यम से अंदर सांस लेकर बाहर निकालते समय भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांस छोड़ना है। कर कर आवाज निकालनी है और वो सांस छोड़ते हैं तो इसके माध्यम से भ्रामरी प्राणायाम होते हैं। इन प्राणायामों का बहुत ज्यादा महत्व है और भी आप आगे चलकर देखेंगे। तो एक विषय थोड़ा सा ध्यान में रहने देना, आयु कर्म के निषेक प्रति समय नाड़ी के समान टक 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 निकलते जाते हैं और हमारी आयु घटती जाती है। उसे कहते हैं अविचिका मरण। अविचिका मरण का मतलब होता है प्रति समय मरण की ओर बढ़ते रहना। खैर, जब हम दीर्घ श्वास लेते हैं और दीर्घ श्वास छोड़ते हैं तो पल्स रेट अपने आप कम होता है।
पल्स रेट मतलब नाड़ी के ठोके। जब नाड़ी के ठोके कम होते हैं तो हर नाड़ी के ठोके के साथ खिरने वाला आयु कर्म का निषेक थोड़ा धीरे धीरे खिरेगा, तो उतनी आयु प्रमाण मतलब आयु का काल जो हम बोलते हैं, काल तो बढ़ता नहीं है लेकिन आयु के निषेक खिरने का स्पीड कम होता है, ये ध्यान में लेना है। इसके साथ में आप उन्होंने दिया है कि ध्यान का पेज ध्यान के 36 पे पंडित जी, पेज जी 36, क्या पेज बोले? नंबर 36। हाँ 36 ले रहे जी। ध्यान के दो भेद देखे थे हमने, शुभ ध्यान अशुभ ध्यान। अशुभ ध्यान दो प्रकार के, आर्त रौद्र, और फिर शुभ ध्यान भी देखे थे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बच्चों को समझाना है कि जो भी हम धर्म कार्य करते हैं ना, पूजा पाठ विधान दान प्रवचन सुनना धर्म कार्य करना या स्वाध्याय करना, इन सब में जो ध्यान लगता है उसको धर्म ध्यान कहते हैं। और शुक्ल ध्यान ये सिर्फ और सिर्फ मुनियों को होता है, जो वितरागी मुनि होते हैं उनका होता है, इसलिए शुक्ल ध्यान उनके लिए है। हमारा क्या है, हमें करना है धर्म ध्यान। अब उन्होंने कहा है कि लेट अस डू इट, हमें क्या कर कर देखना है, ये कहा जा रहा है कि हम कुछ ऐसे ध्यान करेंगे कि जिनका अभ्यास करके हम शुभ ध्यान अच्छे से कर पाएंगे और भगवान जैसे बनने का प्रयास करेंगे। तो नीचे दिए गए ये जो बारकोड दिया है, इस बारकोड को आपको स्कैन करना है और उसमें जो जो कुछ भी बताया गया है उसके माध्यम से हमें उस प्रकार का ध्यान करने की कोशिश करना है। ये बात पक्की ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम कहते हैं ना कि ध्यान करना है, तो क्या क्या ध्यान करना है ये उस लिंक में दिया गया है। उस लिंक को खोलकर आप देख सकते हो और बताया गया है, चित्रों के माध्यम से बताया गया है और उसके माध्यम से हमें समझाया गया है कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चे वीडियो देखने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, उसमें कार्टून वगैरह चित्र रहे तो और ज्यादा आनंद उनको आता है। और इसी का मतलब एनिमेशन का ही सहारा लेकर यहाँ पर ध्यान के बारे में बहुत अच्छा प्रामाणिक ऐप के द्वारा ये बताया गया है। तो आप इस जो बारकोड है, इस बारकोड को स्कैन कर कर आप देख सकते हो और उसमें हमें बड़ा आनंद आएगा। खैर, आगे दिया है उन्होंने कि प्रश्न, बच्चों के प्रश्न है। अब एक थोड़ा सा बीच में पुरानी किताब में दिया है, जरा थोड़ा नीचे लीजिएगा, मतलब ऊपर का बताइए, नहीं ऊपर का बताइए हमें, ऊपर का। हाँ, प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बच्चों के लिए भावना योग प्रस्तुत है। यहाँ पर एक भावना योग का भी बारकोड दिया है जो यहाँ पर किताब में दिया गया है, और उस बारकोड को देखकर फिर बच्चों के लिए उसके आधार पर भावना योग बताई गई है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाएगा। मन को मस्त मतलब अत्यंत, जिसे हम कहेंगे हेल्दी मन बनेगा, भटकेगा नहीं ज्यादा और अच्छे चिंतन में लगेगा। ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो उन बारकोड को स्कैन कर कर आप दोनों भी ले सकते हो, ध्यान बच्चों के लिए और भावना योग बच्चों के लिए, इसके माध्यम से अपन कर सकते हैं वो। हाँ, बच्चों को आपको मालूम है कि मोबाइल के माध्यम से हम इसको स्कैन कर कर वो लिंक अपन ओपन कर कर देख सकते हैं, तो काफी कुछ हमें देखने के लिए उसमें मिलेगा। इसके नीचे आगे आगे क्या दिया है, एक प्रश्न दिया है, क्या ध्यान करने से हम भगवान जैसे बन जाएंगे? बच्चे बड़े प्रश्न पूछते हैं और उनका कहना है कि क्या, क्यों करना चाहिए ध्यान, क्या ध्यान करने से हम भगवान जैसे बनेंगे क्या? कहा है उन्होंने कि छोटे छोटे ध्यान कर कर हम ध्यान कैसे करें ये लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमें वो आ सकता है। भगवान भी अपनी आत्मा का ध्यान वेद विज्ञान करके वो भगवान बनते हैं और कर्मों का वो नाश करते हैं। देखो, भगवान बनने के इसमें हम कह सकते हैं 3 स्टेप्स ध्यान में लेना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, उसके बाद सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उसी के साथ होती है। कषायों की मंदता करते 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 कषायों का नाश करना, योग के माध्यम से हमारी क्रिया होती है 3 गुण स्थानों में, 11 12 13 में अनंत की योग क्रिया मतलब होते रहती है। समोचरण में उपदेश देते हैं और समोचरण एक जगह का विघटन हुआ तो दूसरी जगह उनका जाना होता है, मतलब योग भी उनका काय योग भी होता है, वचन योग भी होता है, दोनों होते हैं। मनोयोग नहीं होता है क्योंकि मन उनका द्रव्य मन होता है सिर्फ,
भावमन नहीं होता है। खैर, इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि वहां पर भगवान बनने के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं, उन आवश्यक बातों को करने के लिए हमें बताया गया है कि आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो और कषायों को मंद करो। अब इन दोनों को करने के लिए हमें ध्यान करना जरूरी है, और ध्यान करने से भेद विज्ञान प्राप्त होता है। भेद विज्ञान मतलब क्या? आत्मा अलग, शरीर अलग। आत्मा और शरीर का भेद करना, अर्थात पुद्गल को पुद्गल मानना और जीव को जीव मानना। जीव द्रव्य अलग, पुद्गल द्रव्य अलग। ऐसे दोनों में भेद कर कर दोनों के प्रति अपने मन में पक्का श्रद्धान बनाना, इसे कहते भेद विज्ञान करना। इसी का नाम है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर क्रमशः हम व्रत वगैरह धारण करते, देश व्रत, पंचम गुणस्थान, प्रतिमा आदि धारण करना, या फिर सीधे जो पुरुष है वो मुनि बन सकते हैं तो मुनि बनेंगे। मुनि बनने के पश्चात वे ध्यान धारणा करते, तप करते। 12 प्रकार के तप उनके होते हैं, अंतरंग 6, बहिरंग 6। और इन तपों को करते करते, आत्मा को तपाते तपाते वे कर्मों का नाश करते हैं। और जैसे ही कर्म का पूर्ण नाश होता है तो वे स्वयं भगवान बन जाते हैं। मुनि महाराज स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो ऐसे करते समय वे मुनि महाराजों को ध्यान करना अनिवार्य है। हम भी अगर ध्यान करेंगे तो हम भी मुनि महाराज जैसे एक दिन निश्चित ही भगवान बनेंगे। जो जो भी व्यक्ति धर्म ध्यान करेगा उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर वो धीरे से कषायों का नाश कर कर नियम से वह भी भगवान बनेगा। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है ताकि उनका इंटरेस्ट, देखो जैन धर्म की विशेषता है। क्या विशेषता है? अन्य धर्मों में कहा जाता है कि आप भगवान को शरण जाओ, वो आपका कल्याण करेगा। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में ये कहा है कि भगवान को शरण जाओ, क्योंकि उनका उपदेश सुनो। उन्होंने क्या किया था वो उन्होंने बताया है, वो सुनो। और उनके जैसे अगर आपने किया तो आप भी स्वयं भगवान बन सकते हो। हर एक आत्मा को भगवान बनने का चांस देने वाला सिर्फ जैन धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप उस प्रकार से करिए तो आप भी भगवान बनेंगे। और वो करने के लिए आगे क्रियाकलाप में दिया है बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। क्या करें? दिए गए ध्यानों में से प्रतिदिन एक ध्यान पाठशाला में सभी बच्चों को मिलकर कराने का अभ्यास कराना है। क्या करें? बच्चों को सभी को बोलना, चलो बैठो पद्मासन में। सभी लोग, बच्चे बैठ सकते हैं तो बच्चों को पद्मासन में बिठाना। जब बिठाते हैं तो बिल्कुल पीछे की रीढ़ की हड्डी सीधी रखने के लिए कहना, और फिर टीचर बोलते जाएंगे और बच्चे ध्यान करते जाएंगे। उनको बोलना अपने मन में वो चिंतन करो, जो हम आपको बता रहे हैं उसका चिंतन करते रहो, करते रहो। भावना योग के माध्यम से भी आप उनको ध्यान करा सकते हो, कोई दोष नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे उन्होंने दिया है कि शुभ ध्यान लगाने का रोजाना उनको अभ्यास कराना चाहिए। और फिर ये जो स्कैनर दिया है वो स्कैनर स्कैन करना है, नीचे बताया है ना। हाँ, तो वो स्कैन करना है और उस स्कैन को स्कैन कर कर फिर हम उसी के आधार से किसी भी एक जगह बच्चों को बिठाना है। अपने घर में बैठे, क्लास में बैठे, अत्यंत शांत, पूरी तरह से आसन लगाकर और अपना पूरा मन का कंसंट्रेशन जो बताई गई बात है उसी पर लाना है। इसके माध्यम से उनका ध्यान, मेडिटेशन मतलब ध्यान। आजकल क्या है, मेडिटेशन शब्द बहुत ज्यादा चलता है बाहर। उनका कहना है मेडिटेशन करे तो रोग नहीं होते, हार्ट अटैक चलता है, बीपी कंट्रोल में आता है, कैंसर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज कंट्रोल में आ जाते हैं, ये सब कुछ होते हैं। हमारे यहाँ तो पहले से बताया गया है मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान करने से शुभ कर्मों का बंध, अशुभ कर्मों की अनुभाग और स्थिति अर्थात बंधे रहने का काल और फल देने की शक्ति दोनों कम 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 होते हैं। और उन्हीं के माध्यम से हमारा जो एक प्रकार से कल्याण होना है, या हम कहते हैं कि हमारी आयु या हमारा पूरा जीवन अत्यंत सुंदर बीतना है और धर्म ध्यान में हम लगे रहना है, ये कारण बनता है ध्यान धारणा के कारण से, मेडिटेशन के कारण से।
ठीक, अब सोचिए और बताइए। ध्यान करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कर मांगना है उनसे, बच्चों को ध्यान कराना है। चलो हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। एक दिन उनको इसका ध्यान, एक दिन इसका ध्यान, एक दिन इसका ध्यान, अलग अलग प्रकार से ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद उनको प्रश्न पूछना है, क्या अभी आपने ध्यान किया तो आपका मन उसमें लगा या मन यहां से वहां भटक रहा था? कहाँ कहाँ भटका, कहाँ कहाँ गया? ध्यान करो, अच्छी तरह से सोचो और उसको वहां से खींच कर लाओ मन को और इसमें लगाओ। टीचर भी बीच बीच में बोलते रहे, अपने मन को इसी विषय पर, इसी के अभ्यास पर केंद्रित करो, इसी पर केंद्रित करो। नमोकार मंत्र ले रहे हम, अर्यंतों के स्वरूप पर मन केंद्रित करो। ऐसे इस प्रकार से उनको बोलते हैं तो वो बच्चे उस प्रकार से करेंगे। तो उनको फिर बताना है कि क्या आपका मन लगा, और जो ध्यान में बताई गई बातें क्या आपने मन की आंखों से देखा है? बहुत सारे ऐसे विषय है, अत्यंत सुंदर प्रकार के ध्यान धारणाओं के अलग अलग पद्धतियां अपने ग्रंथ, जैन ग्रंथों में बताया है। कभी समय मिला तो ध्यान के विषय में और भी चर्चा करेंगे। और फिर बच्चों को पूछना है कि इसमें से आपको कौन सा ध्यान अच्छा लगा, ये ध्यान अच्छा लगा कि कल का ध्यान अच्छा लगा, कि हम जो बोल रहे हैं कि अलग अलग पद्धति से अग्नि धारणा, वायु धारणा वगैरह वगैरह बच्चों को सिखाकर फिर उसके माध्यम से ध्यान कराना, किस में आनंद उनको ज्यादा आता है, ये भी आप पूछ सकते हैं। बच्चे बताएंगे कि किस में उनका मन लगा, और जिसमें मन लगता है ना, उसके बाद देखना बच्चों को एक प्रकार से अंदर से आनंद प्राप्त होता है। ध्यान का फल है आनंद की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि आनंद यह आत्मा का गुण है। अनंत सुख बोलते हम, वो आत्मा का गुण है। तो आत्मा का गुण प्रकाशित होने के लिए ध्यान धारणा मदद करती है। और जब भी ध्यान करते हैं हम और अच्छा ध्यान हुआ तो अपने मन में इतना संतोष प्राप्त होता है कि चलो आज हमारा बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा मन लगा। ठीक, हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा शरीर आत्मा दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। देखो, बीमारी रही तो बीमारी के साथ कोई भी ध्यान धारणा कहो या अध्ययन कहो, स्वाध्याय कहो, पूजा अर्चा कहो या पाठ पठन कहो, वो करते समय मन भटकता है पूरी तरह से, बार 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 शरीर में जहां बीमारी है वहां पर जाएगा। सिर दर्द बहुत हो रहा है और भक्तामर बोलने के लिए बोलो बैठो, नहीं बोला जाएगा, आपका ध्यान बार बार सिर दर्द में जाएगा। तो दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी, पहले शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान में रखना, जितने जैन धर्म के नियम दिए गए हैं वो सब के सब नियम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिए गए। प्याज लहसुन वगैरह मत खाओ, रात्रि को भोजन मत करो, चाय कॉफी मत पियो, शक्कर वगैरह वगैरह का प्रमाण अति प्रमाण करो मत, कम रखो। भोजन सायं काल के समय ही लो, रात्रि में मत लो। ये सब कारण हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए है। और जब दोनों स्वस्थ होते हैं तो जब धर्म ध्यान के माध्यम से हम आत्मा की बात करते हैं ना, तो अपने लिए आत्मा भी स्वस्थ होने लगती है। स्वस्थ का मतलब होता है स्व में रममाण होना। गृहस्थ घर में रहने वाला, स्वस्थ स्वयं में रहने वाला। तो स्वयं में रहना आवश्यक है और वो बिल्कुल अपने आप होने लगता है। बच्चों को बचपन से आदत लगाई तो बड़े होते होते उनका बहुत बड़ा कल्याण इसके माध्यम से होगा। कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ने से उनका अभ्यास में मन बड़ा अच्छा लगेगा। पंच नमस्कार मंत्र हमने मालूम है, 5 परमेश्वरों को नमस्कार करना। प्राणायाम हमने देखा किस प्रकार किया जाता है, तीनों प्रकार प्राणायाम के देखे हमने। फिर ध्यान कैसे करना है, ध्यान हमें करना है तो धर्म ध्यान करना है, हमें आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना है। शुक्ल ध्यान हमारा होता नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान हम एक दिन जरूर करेंगे, ये मन में भाव रखना है। मतलब एम है, जिसे हम कहते हैं ना टारगेट, टारगेट हमारा है शुक्ल ध्यान करना, ये हमारा टारगेट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म ध्यान करना पड़ेगा। धर्म ध्यान के माध्यम से हम शुक्ल ध्यान की स्टेज की ओर बढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा कुछ शुभ ध्यान,
जो अलग अलग ध्यान आपको बताए गए हैं इस स्कैनिंग के माध्यम से आप देखेंगे तो उसमें आपको कई प्रकार के ध्यान में आएंगे। उनको ध्यान में लेना है और उनका अध्ययन हमें उस प्रकार से करना है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना है, शुभ ध्यान करने के लिए हमें हमेशा अपने अलग अलग विषयों को मन में लाकर, देखो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना तो मन में विषय भी नहीं आएंगे। कहा जाता है प्रश्न उन्हीं को उठते हैं जो इनका चिंतन या अभ्यास बारंबार करते हैं। बारंबार करेंगे सैकड़ों प्रश्न उठेंगे, और जो अध्ययन करता ही नहीं उसको एक भी प्रश्न नहीं आता, क्योंकि उसे विषय ही मालूम नहीं। तो वो विषय नहीं मालूम होने के कारण प्रश्न भी नहीं पूछेगा। तो ये जितने भी आवश्यक होते हैं इन सबको, ध्यान कैसे करना, क्यों करना, किसका करना, प्राणायाम कैसे करना, पंच नमस्कार करते समय, नमो अरियंताणम बोलते समय किस प्रकार की क्रियाएं हम स्वयं करें या फिर ध्यान के माध्यम से करें, ये सब हम ले सकते हैं। और शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ बनाने का काम हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है आसन लगाना, प्राणायाम करना और इनके माध्यम से ध्यान धारणा कर कर अपने शरीर और आत्मा को अत्यंत स्वस्थ बनाना। ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को कराना है। जब हम कहते हैं ना पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र हम बच्चों को बोलने के लिए बोलते हैं, तो उनको बोलना नमोकार मंत्र के आधार पर ध्यान करो। कैसे करेंगे? उनको बोलना अच्छी तरह से बैठो, नमो अरियंताणम, अरियंतों का स्वरूप ध्यान में लाओ और उनको समोसरण में जाकर नमस्कार करो। यहाँ बैठे बैठे समोसरण में जाना है, जहां समोसरण होगा वहां पर, और वहां पर बिल्कुल बीच में गंधकुटी है, गंधकुटी का स्वरूप ध्यान में लेना और उसके माध्यम से तीनों पहली, सबसे पहली कटनी पर प्रदक्षिणा देते देते भगवान को नमस्कार करते करते एक जगह पर, जैसे हम मनुष्य के कोठे में जाकर बैठेंगे तो एक टक निहारना है भगवान को और उनका चिंतन करते हुए नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम हम बोल सकते हैं। ऐसे ही सिद्धों का चिंतन, ऐसे ही आचार्यों का चिंतन, कितने गुण होते हैं आचार्यों में, ऐसे उपाध्यायों का चिंतन, कैसे स्वयं अध्ययन करते दूसरों को कराते हैं वे उपाध्याय, और सर्व साधु, साधु परमेष्ठी जितने भी है उनका भी उसी प्रकार से चिंतन कराना। एक बात ध्यान में रखना, उपाध्याय और आचार्यों का भी स्वरूप साधुओं के जैसा ही होता है मूलता, लेकिन उन पर कुछ जिम्मेदारियां अधिक दी गई है। संघ का चालन करना ये आचार्यों का काम, संघ का पठन पाठन कराना ये उपाध्यायों का काम। तो इन सभी को ध्यान में लेकर बच्चों को प्राणायाम के माध्यम से, अच्छी तरह से बैठने के माध्यम से उनको शरीर और आत्मा का दोनों का ध्यान कराते समय नमस्कार मंत्र वगैरह वगैरह इनका आधार लेना, और बच्चे बिल्कुल ऐसा करने में बहुत उनको आनंद आएगा। अपनी पाठशाला में ध्यान धारणा का चैप्टर जरूर रखना है और जरूर उनसे वो प्रैक्टिकल कराना है। ठीक है, आइए यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है 3 नंबर का ये समाप्त हो गया है। अभी कौन सा चैप्टर लेना है दीदी? इसके बाद वाला ले लेते हैं। हाँ, इसके बाद वाला ले लेते हैं। भारतीय औषधि शास्त्र। जी जी जी। जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विषय है। देखो एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी बीमारियां आए, छोटी छोटी बीमारियों से शुरुआत होती है जाकर आगे बड़ी बनती है। वो बीमारियां ना हो इसलिए हमारे घरों में कई प्रकार की औषधियां होती है, और आयुर्वेद में इन्हीं औषधि शास्त्र के माध्यम से बहुत कुछ समझाया गया है। तो भारतीय औषधि शास्त्र इसे कहते हैं आयुर्वेद, इंडियन आयुर्वेद। हम इंडियन शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे भारतीय आयुर्वेद। और भारतीय आयुर्वेद यह अर्थात आयुर्वेद है ही भारतीय। और ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर शायद बताया है, नहीं बताया, जी हाँ बताया आगे, उस समय अपन उसका चिंतन करेंगे आयुर्वेद कहाँ से प्रारंभ हुआ। जी, और ये एक मिनट, हाँ, तो भारतीय औषधि शास्त्र, आरोग्य शास्त्र, इसे कहते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेद औषधि शास्त्र नहीं है, आरोग्य शास्त्र है। और आरोग्य शास्त्र में फार्माकोपिया औषधि शास्त्र अलग है।
जो औषधियों के संबंध में हमें ज्ञान देता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सोचिए और बताइए, बच्चों से प्रश्न पूछना है, कितने प्रकार की चिकित्सा पद्धति के बारे में जानते हो, मेडिकल प्रैक्टिस कितने प्रकार की। कोई कहेगा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, एलोपैथिक प्रैक्टिस, होम्योपैथिक प्रैक्टिस, यूनानी प्रैक्टिस, और भी कई प्रकार की प्रैक्टिसेस है, जिसमें हम कह सकते हैं कि घरेलू पद्धति की प्रैक्टिस जो होती है, घर में रखकर औषधियां तैयार करना, वो दिया जाता है। मराठी में कहावत होती है, आजीबाईचा बटवा। बटवा मीन्स उनके पास एक ऐसी पोटली रहती थी, उन पोटलियों में कुछ महत्वपूर्ण औषधियां हमेशा रखी हुई रहती थी। किसी को कोई तकलीफ हुई तो वो दादी माँ, जैसे चंदन हम सान पर बिल्कुल उसको घिस कर लेते, वैसे औषधियों को घिस कर उसका रस उनको देना, पेशेंट को चटाना, जिससे उनको अच्छा लगे। ये कई प्रकार की बातें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैं बात आपको बताता हूँ, गले में खराश बहुत होती है। गले में खराश होते समय ऐसा लगता है करते रहे वो कम नहीं होता है। आप सिंपल काम करिए, बाल हरड़ा। बाल हरड़ा कर कर मिलता है आयुर्वेद काष्ठौषधि में। ये जो हरड़ा हर, ये जो है, ये लिया, उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा मुख में रखकर आप उसे चूसते रहे, गले की खराश समाप्त हो जाएगी। अपनी जो मसूड़े हैं उनकी सूजन कम होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, शरीर की चेहरे की त्वचा तेजपुंज बनने में मदद करती है। तो इसको इस प्रकार से ध्यान में लेना है कि औषधि शास्त्र हमारा बहुत गहन है। तो उनमें से कितने प्रकार की औषधियां या कितने प्रकार की चिकित्सा प्रणाली बच्चे जानते हैं, ये उनके पास से ध्यान में लेना है। तो क्या आपको किसी दवाई का साइड इफेक्ट होता है क्या, बच्चों को पूछना। साइड इफेक्ट मतलब एक दवा दी, जहां काम करना है वहां काम नहीं किया, दूसरी जगह पर गलत और विरुद्ध प्रकार से उसने काम किया, तो उसे हम कहते हैं, सुनो एक मिनट, तो उसे हम कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट आया है। और ये साइड इफेक्ट जो होता है, ये इस प्रकार से हमारे शरीर पर गलत असर दिखाते हैं। तो क्या कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट आता है? जहां तक हो सके आयुर्वेदिक औषधियों का साइड इफेक्ट नहीं आता है, ऐसा लोग बोलते। कुछ कुछ औषधियों का साइड इफेक्ट आता भी है, और कुछ कुछ होम्योपैथिक औषधियों का भी आता है। लेकिन ज्यादा आयुर्वेदिक एलोपैथी औषधियों का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और उसके बारे में सजग रहना चाहिए। तो दवाइयों का साइड इफेक्ट भी ध्यान में लेना है। फिर उन्होंने कहा, क्या बीमारी में आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाना है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, हर समय जाने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बातों के बारे में हम अपना ध्यान रखें, छोटे मोटे दवाइयों का हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने पास एक डायरी होनी चाहिए, जिस डायरी में कई प्रकार की दवाइयों का हम नोट्स करते चले जाएंगे, मालूम पड़ा तुरंत लिख लिया। जैसे मैंने अभी बताया कि गले के खराश में हर्र का टुकड़ा चूसते रहने से फायदा मिलता है। बहुत बढ़िया है, ऐसे काम देखते रहना है। जैसे आपको मालूम है कि खांसी आ रही है, तो सौंठ हम जो करते हैं ना, सौंठ काली मिर्च, इनको हम चटाते हैं, या फिर काली मिर्च की पाउडर, बिल्कुल पाउडर, काली मिर्च की फाइन पाउडर, जिसे हम कहेंगे वस्त्र गाल कर कर ली हुई पाउडर, और उसमें खड़ी शक्कर की पाउडर मिलाना, खड़ी शक्कर, और ये खड़ी शक्कर और वो काली मिर्च की पाउडर सम प्रमाण में लेकर सोते समय सिर्फ उसको मुख में लेकर खा लेना है, चूस लेना है, और उसके ऊपर पानी नहीं पीना, तो आपकी खांसी कम होगी, काफी कम होगी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हर एक को मालूम होनी चाहिए। अपने घर में दादी माँ, दादाजी या माँ पिताजी, उनके पास कई प्रकार की दवाइयाँ होती है, उसकी उसका मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि उनमें बहुत सारा अनुभवों का रस भरा पड़ा है। तो उनका अच्छी तरह से ध्यान में लेना। परिचय दिया गया है, सभी के घर में कोई कोई ऐसी व्यक्ति होती है कि पुराने समय के घरेलू नुस्खों का खजाना होता है। हमारे घर में नानी जी कहो, अपनी माता जी कहो, या फिर कोई हमारे बड़े भाभी हो, बड़ी दीदी हो, बूढ़ी दीदी हो, ऐसे वो हमेशा दवाइयों के ज्ञान रखते थे।
और वे घर में रखी हुई खास दवाइयों के माध्यम से बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है वो बताते रहते हैं। नानी जी के पास, दादी जी के पास कई नुस्खे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने वो सीखते गए और आज भी उनका उपयोग वो करते हैं। ठीक, जब हम छोटी मोटी बीमारियों से परेशान होते, जैसे खांसी, जुकाम, सिरदर्द, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो नानी तुरंत अपने दवाइयों के बारे में बताती है। अच्छा, सिर्फ दवाइयां नहीं, चिकित्सा पद्धति भी होती है, शुद्धिकरण पद्धति भी होती है। जैसे सर्दी बहुत ज्यादा हुई तो हमें क्या करना चाहिए, हमें घर में लघु वमन करना चाहिए। कैसे करें? गर्म पानी 2-3 निहार पेट, सवेरे उठने के बाद निहार पेट 2-3 ग्लास गर्म पानी पियो, जितनी कैपेसिटी उतनी गर्म पानी पियो। बाथरूम में बैठो और उंगली अपने मुख में जबान के पीछे लगाकर जितना पानी निकाल सकते हो उतना पानी 2 बार, 3 बार, 4 बार निकाल निकाल कर निकाल दीजिएगा। आपको ध्यान में आएगा यहाँ पर जमा हुआ जो कफ होता है वो सब निकलने लगता है, तो हल्का महसूस होने लगता है। इसे कहते हैं लघु वमन। ये जो बातें हैं, जैसे किन्हीं किन्हीं को एलर्जी होती है सर्दी जुकाम खांसी की, क्या करें? वो जल्दी कम नहीं होती है, एलर्जी होते ही रहती है। सिंपल बात है, 2-3 बातें उनको संभालनी है। हाथ पर थोड़ा सा जो कहते हैं हम कोकोनट ऑयल, प्योर प्योर कोकोनट ऑयल, पैराशूट नहीं, कोकोनट ऑयल जो घानी का मिलता है, कोल्ड प्रेस का आजकल मिलता है, उसको लेना, उंगली उसमें अच्छी तरह से भिगो कर लेना और नाक के अंदर सब तरफ से लगाइए। अभी ठंडी के दिन है, ठंडी के दिनों में नस्य करना बहुत जरूरी। इसे नस्य कहते। अपनी ही उंगली से नाक के अंदरूनी श्लेष्मा तक, अंदर तक, जहां तक जाती उंगली वहां तक तेल लगाना। इससे नाक के अंदर की जो एलर्जी होती है वो एलर्जी का प्रमाण कम होता है, बहुत काफी कम होता है। जहां पर भी धूल उड़ती है वहां पर अपने नाक पर कपड़ा रखना बहुत जरूरी है। जिनको सर्दी जुकाम खांसी होती है बार बार, उनके लिए तो ये बातें नानी दादी बताते रहती थी और उनके माध्यम से हमें सीखकर अपने पास नोट कर कर रखना है। आजकल स्वदेशी सार चिकित्सा आदि आदि आयुर्वेद की छोटे छोटे किताबें बहुत सुंदर मिल रही है। पूर्णायु ने भी एक किताब निकाली है जो जबलपुर की है, बहुत सुंदर है, छोटी छोटी उसमें नुस्खे दिए गए। हर बात को हर बार में एक मतलब कोई तकलीफ होने लगी भागो तो डॉक्टर के पास नहीं, थोड़ा सा अपना भी बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करो। ध्यान ये रखना है अपने हाथ से बीमारी बाहर ना जाए, इसका ध्यान रखना है। खैर, तरीका अलग अलग होता है, सादा सादा तरीका होता है, लेकिन वो कहते थे कि रासायनिक नहीं, केमिकल वाली दवाइयां नहीं, तो वे प्रकृति से मिलने वाली चीजों के बारे में जानकारी रखकर उनके माध्यम से वो काम करते थे। तो हमें ये ध्यान में लेना है कि जैसे हल्दी का दूध, आपको मालूम होगा हल्दी एक बेहतरीन एंटीबायोटिक मानी जाती है। ऐसी एंटीबायोटिक है जो शरीर से बैक्टीरिया वायरसेस तो निकालती ही है, लेकिन अंदर शरीर के भीतर जो एलर्जी के परिणाम वगैरह वगैरह हुए हैं उनको भी कम करने का काम करती है। हल्दी का बहुत बड़ा इफेक्ट बताया गया है। इसीलिए आप देखो हमारे रसोई घर में सब्जी में कंपलसरी हल्दी, छोंक लगाते समय हल्दी का छोंक लगाया ही जाता है, हल्दी डाली जाती है हमारी सब्जियों में। हम दाल बनाते तो दाल में भी हल्दी डालेंगे ही डालेंगे। क्यों? सिर्फ रंग के लिए नहीं, दाल उसके माध्यम से हमारे पेट में हल्दी जाती है और हल्दी के कारण से हमारा जो एक प्रकार से इम्यूनिटी पावर वो हमारी बढ़ने लगती है। तो इसको ध्यान में रखना है। हल्दी का दूध, तुलसी के पत्तों का काढ़ा, ये खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, सर्दी के लिए काम करता है। तो ये अच्छे छोटे छोटे नुस्खे समझ लेना चाहिए और समझकर उसका अगर इस्तेमाल किया तो बीमारियां काफी कम हो जाती है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करती लेकिन शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए मदद करती है, सिखाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी का अर्थ होता है रोगों से फाइट करना। वो जो शास्त्र है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। नया शास्त्र कहता है उसको इम्यूनिटी, और आयुर्वेद कहता है कि नहीं नहीं, अपने शरीर को
छोटे मोटे रोग अपने आप ठीक कराने की शक्ति प्राप्त करा देना, ये होता है भारतीय औषधि शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट। अच्छा, आयुर्वेद के बारे में थोड़ा जानते हैं। बच्चों को आयुर्वेद का जरूर ज्ञान देना है। क्यों? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम हमारे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। देखो दादी माँ कैसे बच्चों को लेकर बैठी है और उसके नजदीक कैसे कैसे रखे हुए, देखो कि जिसमें वह औषध वनस्पतियां या कुछ औषधि पार्ट्स उसमें खल कर, मतलब जैसे पीस कर वे उसका इस्तेमाल कैसे करना, ये बच्चों को सिखा रही है। ये इस प्रकार की बातें ध्यान में रखना। हमें मालूम पड़ी, सबको बताइए। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने को मालूम पड़ी ना तो दूसरों को नहीं बताते। क्यों नहीं? भाई मेरा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, उसको मालूम पड़ी तो लोग उसे पूछेंगे, मुझे नहीं पूछेंगे। अरे भाई, ज्ञान बांटने से बहुत बढ़ता है और छुपाने से ज्ञान नष्ट होता है। कई वैद्य ऐसे थे जिन्होंने अपने साथ वे नुस्खे लेकर मर गए, किसी को दिया नहीं उन्होंने, और उनका इतना महत्वपूर्ण खोज या रिसर्च था, वो अपने साथ लेकर गए, खत्म हो गया। क्या रहा उसका महत्व? नहीं। इसलिए ध्यान रखना है, हमारे लिए भी जानकारी होना, और हमें मालूम पड़ा तो बेझिझक किसी को बताइए। अगर किसी को भी बताया और उसने अपना अपने स्वयं के लिए वो उसका प्रयोग किया, तो हमने औषधि दान और ज्ञान दान दोनों प्रकार के दान एक साथ किए। इसलिए इन सभी बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और आयुर्वेद को जानने की कोशिश करना है। देखते हैं आयुर्वेद का क्या कहा है। उन्होंने कहा आयुर्वेद आयु, आयु वेद मतलब होता है जीवन का ज्ञान। आयु मतलब जीवन या हमारा जिंदगी, तो पूरा ज्ञान ये प्राकृतिक अहिंसक चीजों के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी आयुर्वेद में एक दिया गया है, आयुर्वेद में कभी भी हिंसा होने वाले पदार्थ औषध के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं। इसके बारे में आपको अगले क्लास में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। आयुर्वेद के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी लेंगे हम, लेकिन अगली क्लास में। अभी अपन यहाँ पर दिया हुआ पूरा करने की कोशिश करते हैं बच्चों को लिए। उन्होंने कहा है आओ जाने आयुर्वेद। कैसे जानते हैं हम आयुर्वेद? उन्होंने कहा आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से आया? तीर्थंकर भगवान के द्वारा हम तक आया। इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग आदि पुराण वगैरह वगैरह में मिलता है पढ़ने के लिए, कि जब भोग भूमि समाप्त होकर कर्म भूमि प्रारंभ हुई और तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म होकर वे राजा बने, आदि आदि राजा, और उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ली और वो तीर्थंकर बने। तीर्थंकर बने मतलब तीर्थंकर तो थे ही, वे अरहंत बने। और फिर उनका समोसरण लगा। समोसरण में भरत चक्रवर्ती ने उनको कई प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे उनको। उसमें एक प्रश्न ये भी था कि हे भगवान, आजकल हम लोगों में बीमारियां बहुत ज्यादा दिख रही है, स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, सभी प्रकार के नियमों का पालन करने के बाद भी हम में कई प्रकार की बीमारियां आने लगी, तो हम क्या करें? तब जाकर जो आदिनाथ भगवान ने जो उपदेश दिया, वो उपदेश ही मूलतः आयुर्वेद का स्टार्टिंग बेस है। उसे हम कहेंगे आयुर्वेद का वहां पर जो प्रारंभ हुआ वो वहां से प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ हुआ है आदिनाथ भगवान से, और हर तीर्थंकर ने प्राणावाय नाम का जो हमारा द्वादशांग जिनवाणी में एक अंग होता है प्राणावाय, उसके माध्यम से पूरी प्रकार की चिकित्सा सार प्रणाली वगैरह वगैरह ये इनके माध्यम से बताई जाती है। और हमारे लिए उसमें अलग अलग प्रकार के रोग, अलग अलग प्रकार का उनका चिकित्सा करना, उनका निदान करना, रोग निदान कर कर फिर उसकी उपाय योजना करना औषधि दवा के माध्यम से। जहां पर कोई दवा काम नहीं कर रही लेकिन कोई खराबी शरीर में बढ़ रही है, जैसे हम कहते हैं कि कैंसर जैसी गांठ बढ़ रही है, तो शल्य चिकित्सा कर कर उसको निकाल देना, ये सब कुछ आयुर्वेद में आया है। आजकल देखो, कहा जाता है कि हिंदू धर्मीय लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सुश्रुत और दो तीन उनके जो ऋषि मुनि है, उन्होंने आयुर्वेद का पूरा पूरा ज्ञान दिया है।
नहीं, आयुर्वेद का ज्ञान ध्यान में रखना ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि द्वादशांग जिनवाणी न कभी नष्ट हुई है न कभी कम हुई है। और द्वादशांग जिनवाणी में जो 12 अंग है उनमें से एक अंग में प्राणावाय जो 11 होकर 12वें नंबर का जो उसके जो भेद है, उसमें प्राणावाय नाम का जो भेद है, उसमें इस आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में पूरा पूरा ज्ञान दिया गया है। और ये जो दिया गया है उसी के आधार पर तो हम जो कहते हैं कल्याणकारक नाम का ग्रंथ आचार्य उग्रादित्य जी ने लिखा हुआ है, 6ठी शताब्दी का। अद्भुत चिकित्साएं उन्होंने दी है, अद्भुत उपदेश किए। उन्हीं में एक उपदेश ये भी आया है कि बारिश का पानी अमृत जल है, जो भी बारिश का पानी पिएगा उसे कई प्रकार की बीमारियां उससे दूर रहेगी और उसका शरीर बिल्कुल चमचमाता रहेगा, कभी उसके ऊपर आपको बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे। तो ध्यान में रखना है, बारिश का पानी पीने के लिए उन्होंने अमृत की उपमा दी है। क्यों? आकाश से गिरा और हमारे घर के ऊपर छत पर पड़ा और हमने तुरंत इकट्ठा कर लिया, मिट्टी का स्पर्श उसको होने नहीं दिया, तो वो पानी अमृत कहलाता है। और ऐसा पानी अगर आपने ढक के रखा तो 2 साल तक क्या 4 साल तक भी उसका कोई नुकसान नहीं होता है। मैं अपने घर में स्वयं पिछले 8-9 साल से हमारी मिसेस ने पूरी तरह से उसकी व्यवस्था की है और कई लोगों को यहाँ पर उन्होंने कर भी दिया है मिसेस ने कि किस प्रकार आप अपने छत का पानी, बारिश का पानी अपने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। प्रतिमा धारण करने के लिए बारिश का पानी सबसे बढ़िया है। और इसके लिए उन्होंने ये दिया है कल्याणकारक नाम के ग्रंथ में। ध्यान में रखना, ये जो कल्याणकारक ग्रंथ है सबसे पहले लिखा गया था आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा, जो उमा स्वामी जी के शिष्य थे। लेकिन उनका वो ग्रंथ ओरिजिनल नहीं मिलता, लेकिन उनके ग्रंथ के आधार पर आगे आचार्यों ने लिखते गए। फिर उनका ही ग्रंथ देखकर उसी के आधार पर आचार्य जो हम कहते हैं उग्रादित्याचार्य, उन्होंने कल्याणकारक नाम का ग्रंथ उन्होंने फिर लिखा है और वह अत्यंत अद्भुत मालूमात देता है। मेरे पास भी है और पूर्णायु से जबलपुर से उसका छपना भी हुआ है कल्याणकारक ग्रंथ का। जिसे चाहिए वो अपने घर पर मंगा सकते हैं, रख सकते हैं, जिनवाणी के समान उसे ट्रीट करना है। खैर, यह है कल्याणकारक ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ है और इसमें कई प्रकार की चिकित्साएं दी गई है और वो स्वास्थ्य की रक्षा, रोगों का इलाज, कोई साइड इफेक्ट नहीं उसका, ऐसे सुंदर तरीके से बताया गया है। और वो आयुर्वेद अपने घर में रखना है। स्वदेशी सार चिकित्सा कर भी एक ग्रंथ है जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें अच्छी लिखी हुई है। तो इसे कहते हैं आयुर्वेद जानो। ये हमें आयुर्वेद इस प्रकार से जानना चाहिए। उन्होंने कहा आयुर्वेद की परिभाषा बताओ, अगला पॉइंट अगले पेज पर। आयुर्वेद की परिभाषा उन्होंने आगे दी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेद का अर्थ, आयु मतलब यहां उन्होंने वेद बताया, आयुर्वेद, आयु मतलब जीवन और वेद मतलब शास्त्र, जीवन के बारे में शास्त्र, इसे कहते हैं आयुर्वेद। तो जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराता है, शरीर का ज्ञान कराता है, शरीर की कार्य प्रणाली को समझाता है और उसमें बिगाड़ हो जाए तो उसको ठीक करने का ज्ञान देता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। हम सबको मालूम है 8 कर्मों में से एक कर्म आयु कर्म है, जिसके आधार पर हमें आयु मिलती है। जितना आयु कर्म बांधा उतना ही हम जीते हैं और जितना आयु कर्म है तब तक हम बिल्कुल निरोगी बनकर जिए, इसके लिए जो शास्त्र है उसका नाम आयुर्वेद है। और ये आयुर्वेद का प्रयोजन एक ही है, क्या करना है? हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है और स्वस्थ व्यक्ति के माध्यम से उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। और स्वास्थ्य की रक्षा करने के बाद अगर उसे कभी कोई स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ, कोई रोग हुआ, तो उस रोग को भी दूर करना, रोगी को रोग होने नहीं देना या उसका कम करना और उसके माध्यम से उसे अच्छी तरह से हेल्दी बनाना। यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं आपको व्याख्या सुनाकर फिर यहाँ पर हम रुक जाएंगे। व्याख्या है, स्वास्थ्य की व्याख्या बताइए। स्वास्थ्य किसे कहते हैं?
इसमें दो शब्द आए, स्व में स्थ। स्व में स्थ, स्थ का मतलब होता है रहना। गृहस्थ किसे कहते हैं हम? जो घर में रहता है उसे गृहस्थ कहते हैं हम। ठीक, तो ऐसा स्वस्थ, स्वस्थ मतलब जो अपने आप में रहता है। अपने आप में मतलब क्या? आत्मा आत्मा में रहेगी, शरीर शरीर में रहेगा। आत्मा शरीर की ओर देखेगा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन किस प्रकार से देखकर उसकी केयर लेता है, ये सब कुछ देखने के बताने का जिसमें ज्ञान है उसे कहते हैं आयुर्वेद। ये आयुर्वेद है। तो स्वस्थता में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगी शरीर की स्वस्थता, फिर आएगी वचन की स्वस्थता, फिर आएगी मन की स्वस्थता, और उसके साथ में आत्मा भी अत्यंत स्वस्थ होना। आत्मा स्वस्थ होना मतलब क्या? पवित्र होना। आत्मा पवित्र होना, और शरीर, मन और वचन, अर्थात मन वचन काया, इन तीनों का, जिसे हम कहते हैं अत्यंत निरोगी पना होना, कोई भी उनमें रोग नहीं आना। अपने आप में वे जिस प्रकार होने चाहिए उसी प्रकार शास्त्र ने बताया ऐसा तुम्हारा मन होना चाहिए, उसी प्रकार मन का होना। शरीर तुम्हारा ऐसा स्वस्थ होना चाहिए, उसी प्रकार होना। वचन तुम्हारे ऐसे ही होना। तो वचनों को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इन तीनों के लिए बताया यहाँ पर स्वस्थ होना क्या है? मन भी प्रसन्न होना चाहिए। सिर्फ लोगों का होना स्वस्थ नहीं है, मन भी प्रसन्न होना चाहिए। स्व का अर्थ स्वयं, स्थ मतलब खड़ा होना या स्थित होना, तो स्वयं में स्थित होना ये बताया है। दो प्रकार से स्वास्थ्य बताया गया है। क्या दिया है? एक है पारमार्थिक स्वास्थ्य और एक है व्यवहार स्वास्थ्य। इनका हम अगली क्लास में लेंगे। अभी अपने पास 3-4 मिनट का टाइम है। अगर इसी को लेकर किसी के मन में चर्चा का विषय है तो हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। जी, मेरे पास पहले के बहुत सारे प्रश्न हैं, जी तो मैं उनके प्रश्न पूछ लेती हूँ जिन्होंने मेरे से जी प्रश्न पूछे थे। जी जी। एक मिनट। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि सूतक पातक के समय में क्या मोबाइल से स्वाध्याय किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो द्रव्य श्रुत की कोटि में आता है। शब्द द्रव्य श्रुत कहलाते हैं। क्या मोबाइल मोबाइल में आपको शब्द दिखते कि नहीं दिखते? दिखते हैं। जैसे किताब में दिखते वैसे मोबाइल में दिख रहे हैं, दोनों शब्द समान। तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मोबाइल में आप भगवान की प्रतिमा लाते हो उंगली से, तो वो एक प्रकार से स्पर्श माना जाएगा, वो भी नहीं। सूतक के लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, ये दोष का काम है। जब भी सूतक रहेगा मोबाइल में, कहीं पर भी आप इस प्रकार के काम ना करें। इसीलिए ये भी कहा है, महाराज जी ने कई बार कहा है, भगवान की प्रतिमा के चित्र, मुनियों के चित्र, शास्त्रों के चित्र मोबाइल में मत भेजो। अवहेलना होती है, अवमान होता है। जिसे हम कहते हैं कि जिनवाणी का हम अपलाप करते हैं, जो हमारे लिए एक प्रकार से ज्ञानावरणीय कर्म बांधने का कार्य करेगा। तो मोबाइल के द्वारा हम नहीं देख सकते, शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ हाँ, क्या कर सकते हो? कोई जैसे प्रवचन लगा है, सुने। वो प्रवचन भले ही तात्विक रहा, बिल्कुल जिनवाणी की भाषा समझाकर बोल रहे हैं, सुनने में कोई, सूतक के काल में, सूतक के काल में, सूतक पातक के काल में। अगर अशुद्ध काल में है तो अशुद्ध काल में मना किया गया है, नहीं आप मत करिए। आप बिल्कुल ध्यान धारणा के हिसाब से जो कर सकते हो वो कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको उच्चारण नहीं करना, यह कई बार हमारे लिए बताया गया है। उसी प्रकार से वो काम होना चाहिए। और मोबाइल की बातों को हम ध्यान में रखें। मोबाइल के माध्यम से हम जिनवाणी का बहुत अपलाप करने लगे हैं, जरा उसके प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न था, क्या हम आंख बंद करके बिस्तर पे लेटे हुए भक्तामृत स्तोत्र का स्मरण कर सकते हैं या फोन पे सुन सकते हैं? स्मरण करने में दिक्कत नहीं है। सोते समय आप स्मरण कर रहे हो, भक्तामर जी का एक काव्य लिया और उसके अर्थ का आप चिंतन करते कर रहे हो सोते सोते, तो दोष नहीं लगेगा। चिंतन कर रहे हो, उच्चारण नहीं। उच्चारण अगर करना है
तो आपको सोते सोते कभी नहीं करते आएगा, आपको बैठकर या खड़गासन में वो करना पड़ेगा। नहीं, आप सोते सोते अगर चिंतन कर रहे हो कि देखो भक्तामर में किस प्रकार से ये बताया गया है कि हे भगवान, आपके शरीर में सबसे दुनिया के उत्कृष्ट परमाणु ही होते हैं, तो दुनिया के जितने उत्कृष्ट परमाणु है वो आपके शरीर, उसके माध्यम से आपका शरीर बनता है। तो फिर आप चिंतन करते हो भगवान ने ऐसा कौन सा कर्म बांधा जो उन्हें दुनिया के इतने सर्वोत्तम परमाणु बने। तो उनका नाम कर्म, जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ नाम कर्म बांधा जाता है, वो एक अद्भुत नाम कर्म होता है। ऐसा ऐसे चिंतन करने से हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आप जहां तक हो सके बिछाने पर लेटे लेटे जो हम कहते हैं ना कि उच्चारण करना वगैरह वगैरह, ये अलाउड नहीं है। और मोबाइल के द्वारा सुनना भी लेटे लेटे नहीं। मोबाइल के द्वारा सुनना, ये स्वाध्याय जैसे प्रवचन के माध्यम से जब मुनि महाराज कोई ग्रंथ पढ़ाते हैं, वो जैसे सामने बैठकर पढ़ाते हैं, हम प्रवचन स्वाध्याय मानते हैं उसको। तो वो जो स्वाध्याय होता है उसके आधार पर हम वो उस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही लेटे लेटे अगर आप उस ग्रंथ का अध्ययन करोगे तो वह जिनवाणी की अपलापता होगी। नहीं, नहीं करना चाहिए। लेटे लेटे नहीं करें, आराम से उठकर बैठकर एक बाजू में उसका भी ध्यान रखकर, बिस्तर पर नहीं, आप टेबल कुर्सी पर बैठ सकते हो या फिर नीचे बैठ सकते हो, चटाई डालकर बैठ सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। लेकिन सोते हुए आपको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। यदि किसी को कोई संशय या प्रश्न हो तो हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछे, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। एक जन पूछ रहे हैं प्रवचन सुन सकते हैं क्या लेटे लेटे? नहीं, देखो जी। प्रवचन सुनने के लिए अगर समझो भगवान प्रमाण सागर जी महाराज तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे, आप लेटे लेटे सुनोगे? एंड्रेस का नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं अलाउड ही नहीं है। स्टोरीज जो है, जैन स्टोरीज, वो आप लेटे लेटे सुन सकते हो, लेकिन बोलना नहीं। जैसे उदाहरणार्थ अंजन चोर की कथा सुना रहे हो और अंजन चोर की कथा में नमोकार मंत्र सेठ जी बोलते हैं, उस माली को माली सुनाता है इसको अंजन को। तो ऐसे अंजन चोर को सुनाते समय उसने ऐसा ऐसा सुना है नमोकार मंत्र, नहीं, लेटे लेटे नहीं बोल सकते हो। आप सिर्फ बोल सकते हो नमोकार मंत्र सुना है, और फिर जो बाकी की बातें वो कथा के माध्यम से आप बच्चों को सुनाते समय लेटे लेटे सुना सकते हो या सुन सकते हो। लेकिन शास्त्र की बातें, अध्ययन की बातें, स्वाध्याय की बातें लेटे लेटे कभी नहीं करो, ये जिनवाणी का अपमान होता है। और जब भी हम ऐसा करते हैं वो हमारे लिए बनता है ज्ञानावरणीय कर्म का और सम्यक दर्शन ना होने का कारण। सम्यक दर्शन नहीं होने देगा ये, इसलिए ध्यान रखना है, ये काम नहीं करना है। ठीक। पंडित जी चालू जी अपना प्रश्न पूछे। पंडित जी जैसे आपने बताया कि मोबाइल के माध्यम से जिनवाणी का अध्ययन नहीं करना चाहिए, तो हाँ हाँ, जैसे अशुद्ध अवस्था में या लेटे लेटे। अच्छा, जैसे पर्यूषण में हम लोग जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो क्या किताबें थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो क्या हम मोबाइल से पूजा निकाल कर सकते हैं वो? कर सकते हैं। जब आप पूजन कर सकते हो तो मोबाइल के श्रुत शब्दों को स्पर्श करने में कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। पंडित जी मुझे पूछना था एक प्रश्न। हाँ, आपने जैसे बोला कि अशुद्धि के दिनों में बिल्कुल जिनवाणी का वो नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय जो भी है। आप मुझे बताइए ये अशुद्धि 3 दिन तक रहती है, 3 दिन तक मानी जानी चाहिए, या फिर चौथे पांचवें छठवें दिन हम ये चीज नहीं का? देखो, उन्होंने ये कहा गया है, इन मतलब हम जब इसके लिए थोड़ा आधार जैन आयुर्वेद का लेते हैं, तब उन्होंने कहा है कि अशुद्धि का काल 3 दिन मानकर चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध मानी जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश फ्लो अधिक होते रहता है, कुछ दिनों के लिए होते रहता है, तो वह अशुद्ध फ्लो नहीं माना जाता, वो अलग रूप से माना जाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर फ्लो स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो आपको जिनवाणी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, द्रव्य को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर साहब, 5 दिन पूरे हो गए, उसके बाद भी चल रहा है, दूर से दर्शन कर सकते हो।
अच्छा 5 जैसे क्या होता है, मीनोपॉज अगर स्टार्ट होने वाला होता है तो आपका फिर वो जो डेट्स है वो आगे बढ़ती, मतलब आपका फ्लो आता रहता है स्पॉट्स, तो फिर हम 5वें दिन के बाद 6वें नहीं दिन नहीं, कर दूं? 5 दिन के बाद उसको मेंस्ट्रुअल अवस्था नहीं मानी जाती। तो हम बाहर से दर्शन कर सकते हैं भगवान के, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बाहर से दर्शन करिए। मंदिर के बाहर से? जी 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 जी, उसमें दोष नहीं अच्छा, आएगा। देखो, बस। इसके बारे में एक बात ध्यान में रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह से सुनना, कि ये जो बातें हैं जिनवाणी में लिखी हुई रही तो प्रमाण मानी जाएगी, अगर नहीं है तो व्यक्ति व्यक्ति के अनुरूप उसकी चर्चा बदलती है। तो आपके आप ध्यान जो बता रहे हैं वो आगम का है कि आपका नहीं, व्यक्तिगत है? अभी अभी मेरे पास ये पढ़ने के लिए मुझे शास्त्र का आधार नहीं मिला है। मैं शास्त्र का आधार ढूंढूंगा, फिर मैं कहूंगा कि ये आगम के अनुसार है। अच्छा। हाँ, ये कल्याणकारक ग्रंथ में शायद मिल सकता है। आप जी, कौन से? पंडित जी, कल्याणकारक ग्रंथ। अच्छा, पंडित जी, कल्याणकारक। हाँ, कल्याणकारक। पंडित जी एक चीज, हाँ, हाँ, बोलिए। मुझे एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जी, जैसे आपने बोला कि 6th डे भी अगर आपके आ रहा है हल्का सा, तो आप मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं बाहर से, बाहर से ठीक है? तो ये हमें हेयर वॉश करके जाना है 6th डे की विदाउट हेयर वॉश नहाने भी, नहाने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सर नहाने के, से? हाँ, आप जो जिस प्रकार सर से से, नहाते हो ना, हाँ, एक बार आपने नहा लिया तो रोज रोज आपको नहाने की या बाल धोने की जरूरत नहीं है बाद में। ठीक है, ओके, पंडित देखो, जी, ठीक है मर्यादाएं डॉक्टर। हैं, नारी के लिए काफी मर्यादाएं हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके लिए है। उनमें से मार्ग अच्छा ढूंढकर अपने परिणाम ऐसे बनाओ कि दोबारा स्त्री जन्म नहीं, जी ये परिणाम हमें प्राप्त करना है। पंडित जी, जी, हाँ, इसी बहुत वजह दुख। से एक शंका है मेरी कि जैसे मैं उपवास करती हूँ, भक्तामर जी के मेरे चल रहे हैं अभी, तो मैंने उपवास किया और सेकंड डे मुझे जब उपवास खोलना है तो मुझे मतलब मैं अशुद्धि में हो गई, तो वो मेरा उपवास माना जाएगा कि नहीं? मैं देखो मंदिर नहीं देखो जा देखो, पाई। अगर आप सूर्योदय के बाद होते हो तो अशुद्धि वो दूसरे दिन की हो गई, वो अच्छा, आपका पहले दिन का उपवास माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तो आएगी। मंदिर में तो दर्शन तो हुए नहीं भगवान के। नहीं, दर्शन तो नहीं होंगे आपके, लेकिन हाँ, उपवास के दिन हुए कि नहीं, हाँ, उपवास के दिन तो पूजा पाठ सब हुए। तो उपवास माना जाएगा। आपको पारने के दिन आपको तकलीफ हो रही है, यही आप बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ, तो पारना उपवास में कैसे कंसिडर करोगे आप? है, अंग उपवास का माना जाता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो उपवास में मतलब उपवास की कोटि में नहीं रखा जाएगा। जैसे ही सूर्योदय हो गया दूसरे दिन का, आपका उपवास का कालावधि समाप्त हुआ कि चल रहा है? समाप्त हो गया। जैसे सुबह मैंने 7 बजे तक, दूसरे दिन 7 बजे तक के त्याग किए हैं, तो हाँ, 7 बजे का नहीं, समय निकल हम गया। हम हम जो लेते ना, तो हम 7 7 बजे या 7 बजे ऐसे टाइम, घड़ी का टाइम नहीं बोलते। हम अच्छा, हमेशा बोलते हैं पहले दिन सूर्यास्त के समय से लेकर दूसरा दिन पूरा, और तीसरे दिन सूर्योदय तक। अच्छा, हाँ, इस प्रकार का हमारा उपवास होता है। आप देखो, रात्रि भोजन तो नहीं करोगे, नहीं, जिस दिन धारणा कर रहे हो उसको हम धारणा बोलते हैं, हम्म, फिर दूसरे दिन उपवास बोलते हैं, और तीसरे दिन पारणा बोलते हैं। तो धारणा से लेकर पारणा करने तक 36 घंटे का उपवास होता है हमारा, 12 घंटे का नहीं, 24 घंटे का नहीं, 36 घंटे का होता है। पूरी रात वो, पूरा दिन, फिर पूरी रात, और फिर पारणा होता है, तो 36 घंटे का उपवास होता है हमारा। ये बहुत उत्कृष्ट पद्धति का उपवास है। इसके माध्यम से पूरे शरीर के दोष, आत्मा में के लगने वाले अशुभ कर्मों के दोष, ये निकलने में बड़ी मदद होती है। उपवास बहुत बढ़िया तप माना गया है। तो मैं वो कंसीडर कर सकती हूँ मतलब? हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका दूसरा दिन है ना, सूर्योदय के पश्चात, हाँ, सूर्योदय हाँ, से पहले हुआ, अंधेरे में हुआ, नहीं, उपवास नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, और हाँ, सूर्य से? आप ध्यान में रखना, आपने जब पहले ऐसे ग्रेड पकड़कर चलो, धारणा की बात आपने तो मन में धार ली, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन जब उपवास है आपका, तो सूर्योदय से लेकर आप दूसरे दिन सूर्योदय तक 24 घंटे चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हो।
बराबर है। बराबर है। अब वहां तक, सूर्योदय होने तक अशुद्धि अगर नहीं हुई तो आपको उपवास का कोई मतलब कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं, उपवास आपका हो गया। अब उसके बाद में, सूर्योदय के बाद में अगर अशुद्धि आई है तो आपका पारणे में दोष लगता है, उपवास में नहीं। तो पारणे में दोष लगने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो उपवास तो हम हो जाता है। फिर हम वो पाड़ना कैसे करें, मतलब कोई चीज छोड़कर करें या कैसे, किसी चीज का त्याग देख करके करें? देखो, जितना आप रस परित्याग कर कर करोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, और अगर क्षमता नहीं है तो अपने हमेशा के जैसा पारणा करो, और मन में जाप देना, मन में उच्चारण नहीं करना, लेकिन जाप देना, साक्षात नमोकार मंत्र को आंखें बंद कर कर अपने सामने पढ़ना, आंखों में स्मरण के माध्यम से। ये अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से जितना भी दोष लगा है वो दोष निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बातें आपके हाथ में नहीं है। पिछले भव में कुछ कर्म ऐसे बांधे, स्त्री पर्याय प्राप्त हुई। अब स्त्री पर्याय के प्राप्त होने के पश्चात आने वाले अशुभ कर्म तो आपको तकलीफ देंगे। जब भी अशुभ कर्म आएगा, समता परिणाम रखो, समता परिणाम रखकर अपने मन में जाप रखो, अपने आप ये संकट टलते चले जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। और एक ये सवाल भी था कि जो चांदन छट्टे का उपवास होता है, जो करती हैं स्त्रियां चांदन छट्टे का, तो मुझे ऐसे ध्यान में मुझे मतलब बताया गया है कि ये अशुद्धि में जो दोष लगे हैं उनका निवारण करने के लिए ये चांदन छट्टे का उपवास किया जाता है। लेकिन क्या ये उपवास बाद में करते हैं जब अशुद्धियां खत्म हो जाती, मतलब मेनोपॉज की स्थिति खत्म हो जाती है तब, या पहले से शुरू कर सकते हैं? पहले शुरू कर सकते ना। ये आप कब, थोड़ा सा रिपीट करना, मुझे जरा विषय ध्यान में नहीं आया। चांदन छट्टे का उपवास होता है ना पंडित जी, चंदन चांदन चंदन चारित्र षष्ठी। शुद्धि, हाँ हाँ। नहीं पंडित जी, चंदन षष्ठी के, हाँ, चंदन चंद्र षष्ठी षष्ठी, के ओके बाद। ओके, चंद्र षष्ठी, ठीक ठीक, हाँ हाँ, हाँ उसका उपवास में मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये अशुद्धि के समय जो दोष लगे हैं उसके निवारण के लिए किया जाता है ये उपवास। हाँ हाँ। तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि वो हम पहले करें जब हमारा नहीं अशुद्धि नहीं, देखो देखो, समय चल एक रहा बात है ध्यान या में, खत्म एक हो बात ध्यान जाएगा? में रखना। हर महीने में अशुद्धि हो रही है तो हम, हो गई अशुद्धि, लगा दोष, हम उपवास कर रहे हैं, चंदन षष्ठी को उपवास करने में कोई दोष नहीं। अच्छा। हाँ, उसके लिए आपको मेनोपॉज ही चाहिए और फिर वो बंद होने के बाद ही करें, और तब तक अगर हमारी आयु नहीं रही तो क्या करेंगे, हम साथ में दोष लेकर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप करते रहिए उपवास, कोई दिक्कत नहीं है। हर ठीक है। साल डॉक्टर चंद्र षष्ठी का उपवास करते रहिए, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। जी, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज मयंका दीदी बताइए। वेट कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए। मयंका दीदी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जने, जय जने। मेरा काफी कुछ जानकारी मिली है हमको अभी इतनी देर में, औषधि के बारे में, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के बारे में भी। लेकिन मुझे हमेशा ये डाउट रहता है कि जो मन है, क्या हम उसे सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं, या दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, देखो या सिक्स्थ सेंस देखो, भी बोलते हैं हमारे बच्चों को दो समझाने दो में? दो बातें अलग करना। सबकॉन्शियस माइंड ये शब्द जैनिज्म का नहीं है। जैनिज्म में दो ही दिए शब्द, द्रव्य मन और भाव मन। आपके ध्यान में आया? जी मन दो जी प्रकार का, द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन क्या है? हृदय में मनोवर्गणाएं जो होती है, उन मनोवर्गणाओं के माध्यम से अष्टपंखुड़ी दल युक्त जो एक प्रकार से रचना होती है, उसे द्रव्यमन कहते हैं। जिसके आधार से उस संगीत पंचेंद्रिय जीव का चिंतन होते रहता है, उस द्रव्यमन के आधार से जो चिंतन होता है उसे कहते हैं भावमन। द्रव्यमन भावमन, द्रव्यमन भावमन, द्रव्यमन भावमन जारी रहता है। आपका जो कहना सब कॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस मतलब क्या लेना चाहिए जैनिज्म में? नहीं, इसका उत्तर नहीं मिलता। अब कॉन्शियस मतलब लिया तो एलोपैथी का शब्द होने या मेडिकल साइंस का शब्द होने के कारण वो कहते हैं ब्रेन। ब्रेन में अगर आप सजग हो तो वो कॉन्शियस, और ब्रेन में अगर आप सजग नहीं हो तो वो अनकॉन्शियस, मतलब सोया हुआ सब कॉन्शियस लेवल में गया कर कर कहते हैं। जैनिज्म ऐसा नहीं मानता। जैनिज्म कहता है कि आप नींद में भी अपने मन के द्वारा
कई प्रकार के पाप करते रहते हो, नींद में पाप होते रहते हमारे द्वारा। इसीलिए तो कहा गया है कि सोते समय नमोकार मंत्र लो और कहो कि हे भगवान, मुझे नींद में भी मेरे द्वारा पाप हो ऐसे कुछ भी परिस्थिति नहीं आने दे। अर्थात इसमें एक ध्यान में रखना है कि मेडिकल साइंस या आप कह सकते हैं सोशल साइंस या साइंस आज का जो कहता है सब कॉन्शियस माइंड, ये संकल्पना जैनिज्म की नहीं है। माइंड या तो रहेगा तो फुल्ली कॉन्शियस रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। सब कॉन्शियस का मतलब होता है अर्धवट, मतलब आधा नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मन की एकाग्रता नहीं है, वो आप कह सकते हो, मन की एकाग्रता नहीं है ये आप कह सकते हो। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड शब्द ये जैनिज्म में नहीं है। और सब कॉन्शियस शब्द के आधार पर आप चिंतन भी मत करो मन का। दो बातें अलग रखो, मेडिकल साइंस की बातें, मेडिकल साइंस की चर्चा करते समय उनके शब्दों का इस्तेमाल, हमारे जैन धर्म का अध्ययन करते समय हम द्रव्य मन और भाव मन इन दोनों का ही आधार लेंगे और इनके आधार पर होने वाला चिंतन वगैरह वगैरह जो रहेगा वो ध्यान में आएगा, मेडिटेशन में आएगा, चिंतन में आएगा, ये सब बातें उसी में ली जाएगी। ठीक। क्योंकि गुरुजी आजकल ना ये इमोशनल इंटेलिजेंस और मन, ब्रेन, ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत कंफ्यूज करती है। मतलब जी हमें बच्चों को जी कैसे जी मतलब हमारा दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए, मन, जी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन सब चीजों को किस तरह से एक्सप्लेन करूं बच्चों को कि वो धर्म को प्रैक्टिकली लें, प्रैक्टिकली समझ सकें। देखो क्या होता है, ये तीन चार बातें जो है ना, आपने क्या क्या बताया, सब सब कॉन्शियस हाँ, और नहीं, एक तो हमारा ब्रेन हो गया, एक मन हो गया, हाँ। फिर एक इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है और एक सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। अच्छा तो इन सबको हम देखो, अलग अलग नहीं किस अपन तरह एक से। शब्द लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस जी। जो होते हैं वो चिंतन होते हैं, चिंतन होते हैं मन के द्वारा, मन के द्वारा होने वाले चिंतन अर्थात हमारी भावनाएं। इमोशंस मतलब भावनाएं, और जो भावनाएं हम अपने मन में रखते हैं या करते हैं मन के द्वारा की जाती है, उसी के माध्यम से हमारा कर्म बंद होता है। मानसिक के आधार पर योग से कर्म बंद होता है। योग तीन प्रकार का, मनोयोग, वचन योग, काय योग। उनमें चिंतन जो होता है वो मनोयोग से होता है। इसलिए जितना भी चिंतन की बात आएगी वो मनोयोग के संदर्भ में आएगी, ये पक्का ध्यान में रखना। अब सब कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियसनेस या फिर आप बोलते हो कि इंटेलिजेंस या ब्रेन का जो हम कहते हैं आईक्यू कोशंट वगैरह वगैरह, ये सब बातें ब्रेन से संदर्भित लिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ब्रेन और उसका ज्ञान, इन दोनों की एकत्रीकरण कर कर उसको उन्होंने इंटेलिजेंट कोशंट वगैरह वगैरह लगाकर बताया है कि यह बालक कितना होशियार है। अर्थात वो कार्य कारण भाव किस प्रकार लगाता है और उसका किस प्रकार से यथोचित उत्तर देता है, इसको वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं। ये सब बातें जो दी गई है, मूलतः आप ये ध्यान में रखें कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा, ये दो मूल एलिमेंट पहले, इनमें से मुख्य है हमारी आत्मा। आत्मा ले ली, अब शरीर, शरीर में हम लेंगे शरीर उसके साथ, तो शरीर के साथ आप ले सकते हो कि हमारा यहाँ पर जो हम कहेंगे मन, वचन और काया, तीन भेद ले सकते हैं। तो शरीर के माध्यम से योग होता है। योग जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। इन ये जब भी इनका प्रयोग किया जाता है, मन का प्रयोग या वचन का प्रयोग या काया का प्रयोग, तो हमारी आत्मा में कंपन होता है। जब कंपन होता है तो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप बन जाती है और आत्मा से चिपकती है। इसी के लिए उन्होंने ये बताया है कि आप जब मनोयोग करते हो, मतलब कोई भी योग की क्रिया आपकी होती है, तो उस समय आपका वो एरिया या वो काम उनका आपका एक्टिव होता है। उदाहरणार्थ वचन योग होगा तो बोलते समय वचन योग है, चिंतन कर रहे हो मनोयोग है, आप चल रहे हो कुछ काम कर रहे हो काय योग है। इस प्रकार ये लिए जाते हैं। तो योग के माध्यम से कर्म बंद होता है, ये पहले ध्यान में रखना। अब आपको लेना है मनोयोग। मनोयोग में लेने के बाद आप मन का चिंतन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी कई प्रकार का विषय लिया गया है। मनोयोग उन्होंने बताया है 7 प्रकार का होता है।
उभय, सत्य योग, सत्य असत्य, उभय अनुभय वगैरह वगैरह, ये अलग अलग प्रकार के बताए हैं। 4 प्रकार के मनोयोग और 7 प्रकार के काय योग बताए। ठीक, तो 4 प्रकार के जो मनोयोग वगैरह वगैरह है, इनमें किस प्रकार का चिंतन होता है उसके आधार पर वो क्रियाएं मानी जाती है मन का चिंतन। और ये जो बाहर के साइंस में दिए जाते शब्द, इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल स्ट्रेस, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉन्शियस लेवल, ये सब कुछ बातें जो है ये अलग रूप से आप ब्रेन का फंक्शन समझिए। ब्रेन क्या है, अब देखो थोड़ा ब्रेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसी विषय पर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में मैंने 2006 में एक पेपर पढ़ा था कि इंद्रिया और मन जैनिज्म और मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से, और मैंने तुलनात्मक अध्ययन सामने रखा था। महाराज जी को बहुत पसंद आया था और उन्होंने ये कहा था कि लेकिन आज इन दोनों को जानने वाले, दोनों को, मेडिकल साइंस को भी और जैनिज्म को भी जानने वाले लोग नहीं है, वो नहीं, दोनों अभ्यास नहीं करते। इसका करना चाहिए। हमारा जो लिया जाता है एक इंद्रिय, उदाहरणार्थ लीजिएगा कि जैसे हमारा चक्षु इंद्रिय, आंखों के द्वारा देखना है। जब आंखों के द्वारा देखना है तो जितना भी हमारा बाहर के बाजू में देखने की क्रिया करने वाले आंख के उपकरण आदि आदि जो है, वो सब कुछ आएंगे शरीर के पार्ट्स। शरीर के पार्ट्स है तो आंखों के अंदर रेटाइना है, रेटाइना के ऊपर प्रतिमा तैयार होती है और रेटाइना के वहां से निकलता ऑप्टिक नर्व, और वो ऑप्टिक नर्व दोनों आंख के गोले हैं सामने, तो इनके पीछे के बाजू से ऑप्टिक नर्व निकलता है दोनों तरफ, और दोनों तरफ निकलकर वो क्रॉस होता है, आधा आधा क्रॉस होता है। तो कुछ बातें, कुछ फाइबर ऐसे जाते हैं, कुछ फाइबर ऐसे जाते हैं, और ये ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन की पिक्यूलियर जगह पर, जैसे अपने खोपड़ी का पिछला भाग और साइड का भाग, यहाँ पर, सॉरी साइड का नहीं, अगला फ्रंटल और पीछे का ऑक्सीपिटल, यहाँ पर वो फाइबर्स इकट्ठा होते हैं, उसके सेंटर होते हैं, और वहां पर हमने जो देखा है उसका विश्लेषण वहां पर होता है ब्रेन में, और फिर उसका चिंतन के द्वारा इमीडिएट हमारे ध्यान में उसका आ जाता है। आप देखो, अगर आपका मन नहीं लगा हुआ रहेगा तो आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप अभी बैठे हुए हो, आपके सामने कई प्रकार के चित्र दिख रहे होंगे, लेकिन आप क्या मन में रख रहे हो वही आपके ध्यान में रहेगा। अभी सामने झलकने के बाद भी अगर उस तरफ मन नहीं रहा तो आपका चिंतन नहीं होगा, वो वस्तु आपके ध्यान में नहीं आएगी। इसी को कहते हैं मन का उपयोग। हर इंद्रिय के कार्य के पीछे मन का उपयोग होता है, और इसीलिए हमें मन और इंद्रिया, इनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि आत्मा रूपी उस स्वामी के मन रूपी सारथी एक रथ चलाता है जिसको 5 घोड़े जोड़े हुए हैं, वो पांचों घोड़े इंद्रिया है। सारथी कौन है? मन है। सारथी का काम है घोड़ों को कंट्रोल में रखना, लेकिन अगर मन ही भटकता गया तो क्या होगा? वो जिधर जाना है घोड़ों को उस तरफ जाने देगा, और रथ कभी भी जिस जगह पर या जिस मार्ग पर चलना है वो नहीं चलेगा। इस प्रकार से आपको कई बातों को इकट्ठा लाकर फिर आपको चिंतन करना चाहिए कि मन क्या है, शरीर क्या है, बोलना क्या है, आत्मा क्या है, और उसके आधार पर हमारा जो चिंतन हो रहा है वो मनोयोग वगैरह क्या है। इसके बारे में बहुत सारी बातें जैसे ज्ञानार्णव वगैरह वगैरह ग्रंथों में लिखी हुई है। तो हम जैसे जैसे अध्ययन करते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे ध्यान में ये बातें आते जाएगी। बहुत अच्छा समझाया आपने। अब आप बोलते हैं आपको गुरुजी नहीं बोले, हम कैसे नहीं बोले। नहीं नहीं, और चक्षु का एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छा दिया है। और अगर हो सके तो मैं मतलब आप वो पेपर अगर आप शेयर कर पाए किसी जरिए से जी जी जी, तो जरूर, उसको पढ़ना जरूर जी चाहेंगे। जरूर जरूर, मेरे पास लिखा हुआ है। मैंने बहुत बहुत उसकी धन्यवाद आप। मैंने उसकी एक कलर्ड पीडीएफ बनाई है। अगर पॉसिबल हुआ तो वो पीडीएफ मुझे मिली तो मैं आपको भेज दूंगा, सब ग्रुप पर ही भेज दूंगा। सबको जी समोसरण की मिली क्या पीडीएफ? हाँ मिली। जी जी मिल सबको गई। मिली है? हाँ, ठीक ठीक। और मैंने पर्याप्ति का भी एक पेज भेजा था, वो मिला सबको? नहीं वो नहीं शायद मिला। नहीं मिला होगा। ठीक, नहीं, आपने जितना भी अभी तक भेजा है मटेरियल वो सब ग्रुप में सबको भेज दिया गया है। जी 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 जी। मैं वो इंद्रियों का भी अगर पीडीएफ मुझे मिला तो मैं वो शेयर करूंगा। बहुत सुंदर है
क्या बात है, देखो समय हो गया काफी, लेकिन बताता हूँ 5 मिनट में। हमारे मेडिकल साइंस में जिस प्रकार से इंद्रियों की मूल पेशियां जो वो कार्य करती, जैसे कान में सुनने का कार्य करने वाली हेयर सेल्स, और हमारे ग्रंथों में जो श्रवणेन्द्रियों का आकृति बताई गई है या उसका अवगाहना बताई गई है, तंतो तंत मिलती है, जरा भी फर्क नहीं है। नाक के अंदर यहां पर पूरी जो सबसे अंतिम भाग है वहां पर होती है हमारी घ्राणेन्द्रिय की पेशियां, ऑल्फैक्टरी सेल्स। उनका बिल्कुल आकार फूल के, कदम के फूल के समान होता है, और वही पेशियों के पास से निकलती है नर्व फाइबर्स, वो जाती है ब्रेन में, मस्तिष्क में, फोरहेड में, वहां पर, और वहां पर रहती है हमारे सेंटर्स, जिसमें स्मेल क्या आया वो ध्यान में लाया जाता है। ये सब कुछ बातें अद्भुत है। और हमारे ऋषि मुनियों के पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, कुछ नहीं था, उन्होंने कभी एनाटॉमी के लिए डिसेक्शन वगैरह नहीं किया, लेकिन इतनी बारीक छोटी छोटी बातें जो है वो उन्हें कैसे मालूम पड़ी? बिल्कुल केवल ज्ञान के माध्यम से मिला, और मुनियों को अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान है, उसके माध्यम से विश्लेषण उन्होंने किया, तो उनको ये सब कुछ तो दिखना ही दिखना है। ये तो उनको नहीं दिखेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये अद्भुत बातें हैं। सिर्फ क्या है, बात एक ध्यान में रखना, हमारे आयुर्वेद में भी पूरा इसका ब्यौरा दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे काल गया वैसे वैसे शास्त्र कम 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 उपलब्ध रहा, और दूसरी बात स्मरण शक्ति भी हीन हीन होती गई। अतः जो हमारे तीर्थंकर भगवान भगवान महावीर ने जो बताया था वो गणधर परमेष्ठी को बहुत कम पकड़ में आया। ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं। और गणधर परमेष्ठी ने जो समझाया वो उस समय मुनियों के कोठे में बैठे हुए जो आचार्य थे उनको कम समझ में आया, कम पकड़ में आया, और उन्होंने जो अपने शिष्यों को बताया, शिष्यों को भी कम पकड़ में, क्योंकि ये पंचम काल का प्रभाव आगे चलकर शुरू हो गया था। और फिर जब तक श्रुत केवलियों की परंपरा आचार्य भद्रबाहु तक थी तब तक तो द्वादशांग जिनवाणी थी, लेकिन उसके बाद जिनवाणी घटती 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 गई, आज तो अंग का अंश मात्र जिनवाणी रही है। आप देखना कि जहां पर गंध हस्ती महाभाष्य जैसे अद्भुत ग्रंथ भी आज नहीं मिलते, तो हमारे पास क्या ज्ञान है? कुछ नहीं। इतनी हमारी ग्रंथ संपदा जो तक्षशिला में थी जलाई गई, जो जलाने के बाद 6 महीने तक वह आग जलती रही, इतने ग्रंथ हमारे उसमें जला दिए गए। बहुत बड़ा ये हमारे पाप का, कर्म का उदय है कि हमारे ग्रंथों हमें संभालते नहीं आए और उनका पूर्णतः ह्रास हो गया। खैर ये तो बातें हैं, लेकिन जितना है उतना हमारा कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। जितना भी आज ज्ञान है उतना कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। आपको और एक ग्रंथ की मैं मालूमात देना चाहता हूं। पूर्णार्घ्य कर एक ग्रंथ छपा हुआ है सोलापुर से, मराठी में है। बहुत सुंदर और अद्भुत ग्रंथ है। जिसको जिसको मिलेगा वो ग्रंथ वो जरूर लाइए और जरूर पढ़िए। बहुत जानकारी आपको मिलेगी, बहुत जानकारी। उसमें आयुर्वेद का पूरा चैप्टर है, संगीत क्षेत्र पर चैप्टर है, कई बातें बताई गई है उसमें। जरूर पढ़ना पूर्णार्घ्य कर ग्रंथ। ठीक, अभी मुझे लगता है अगर कोई आपके प्रश्न रहे आप दीदी के पास भेजो। भेजते समय वॉइस मेल में भेजो, टाइप मत करो। मैं भी वॉइस मेल में आपको जवाब भेजूंगा, क्योंकि टाइप करने में समय बहुत जाता है और गलतियां हो जाती है अपने से। नहीं, आप वॉइस मेल पर भेज दिए, प्रश्न भेज दीजिएगा, वॉइस मेल में आपको उत्तर मिल जाएगा। समय कम लगता तनुजा है। जी, आप मुझे अपना प्रश्न कृपया, जैसे पंडित जी ने बताया है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आज की समय सीमा कुछ अधिक ही आगे बढ़ चुकी है, पंडित जी का समय भी हो चुका है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आप प्लीज अपना प्रश्न भेजिए और आपको पर्सनली उसका उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति के बाद सभी लोग एक दूसरे को जय जनिन कर मीटिंग बर्खास्त करेंगे और फिर कायोत्सर्ग कर ही अपनी जगह से उठेंगे। आइए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय,
सबसे जय जिनेन्द्र, सबसे जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जो सबको। सही कहा गया वो जिनवाणी का, कुछ भी गलत कहा गया वो मेरा समझकर क्षमा करना। जय सबको जिनेन्द्र। क्षमा, उत्तम क्षमा। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो जय सबको जिनेन्द्र। क्षमा, सबसे क्षमा, जय जिनेन्द्र, उत्तम जय क्षमा। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।